सबसे बड़ा गुनाह यही है कि आपका नाम आपकी गिरफ्तारी की गारंटी दे देता है। नजीब की लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाइयां बहुत लड़नी होगी हमें। ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उम्मीद बहुत कम दिखती है। ये मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आपके कोर्ट्स आपसे कह देते हैं कि यार कोई दूसरा काम नहीं है, फिलिस्तीन के लिए यहाँ क्या प्रदर्शन करना है। गृह मंत्री का काम होता है कि घर के लोगों को महफूज होने का एहसास कराना। उनकी मौजूदगी घर में मौजूद लोगों को बता रही है कि ये घर तुमको नहीं चाहता है, तुम घर छोड़ दो। ये हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। और सोचिए हमने कहां से ये यात्रा शुरू की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। कहां पे ये यात्रा अभी टिकी हुई है, अमित शाह जी। बीते कुछ वर्षों में जो भी कुछ कोशिशें हमने की हैं, नाकामयाब ही रहे हैं। अक्सर इन दिनों हम नाकामयाब ही रहते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने अपने क्लासमेट को ढूंढ रहे हैं, फातिमा जी अपने बेटे को ढूंढ रही हैं, लेकिन ये मुल्क अपने सोल को ढूंढ रहा है कि गुम कहाँ हो गया। मतलब कोई तकरीर करने का ये आज मौका नहीं है, क्योंकि अक्सर मैं जब इस तरह के मौक़ों पे कहीं जाता हूँ, अब मेरे पास बहुत होप वाले भाषण का, बात रखने का मेरे अंदर जज्बा बचा नहीं है। मैं आपको सुर्खियों वाली अच्छी चीज़ें बता जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। शिवदासन सही कह रहे थे, द राइट क्वेश्चन शुड हैव बीन, किनका है पता नहीं गिर गया। राइट क्वेश्चन शुड हैव बीन वेयर इज जस्टिस, नॉट वेयर इज नजीब। न्याय कहाँ है? देश में गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का काम होता है कि घर के लोगों को महफूज होने का एहसास कराना। उनकी मौजूदगी घर में मौजूद लोगों को बता रही है कि ये घर तुमको नहीं चाहता है, तुम घर छोड़ दो। ये हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। और सोचिए हमने कहां से ये यात्रा शुरू की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। कहां पे ये यात्रा अभी टिकी हुई है, अमित शाह जी पे। नजीब की लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाइयां बहुत लड़नी होगी हमें। ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उम्मीद बहुत कम दिखती है। ये मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आपके कोर्ट्स आपसे कह देते हैं कि यार कोई दूसरा काम नहीं है, फिलिस्तीन के लिए यहाँ क्या प्रदर्शन करना है। ये वो मुल्क है जहां गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन के लिए बोला था। बदल तो गया है मेरा मुल्क, इसमें कोई दो मत नहीं। कोई इस मुगालते में ना रहे कि ये वही देश है जो गांधी नेहरू आजाद दे के गए थे। ये बदल बहुत गया। यहां नजीब गायब होता है, पता नहीं इनको तो डेली बीतती होगी। हम लोग तो क्या होता है, बीच बीच में बाकी चीजों में मशरूफ हो जाते हैं। उन पे क्या बीत रही है जो जेलों में है। कोई सुनवाई नहीं, कोई आधार वाला आरोप नहीं, लेकिन जेल में। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि आपका नाम आपकी गिरफ्तारी की गारंटी दे देता है। और हम जैसे अगर सिर्फ इतना कह दें पार्लियामेंट में कि ये गलत है, तो ट्रोलिंग होगी,
कहा जाएगा कि पाकिस्तान चले जाओ, फलाना जगह चले जाओ। उन सब से परेशानी नहीं है। परेशानी हमें अपने आप से है कि हम कितनी लड़ाइयों के लिए तैयार हैं, कितनी फातिमा जी के कंधे पे हम हाथ रख सकते कह सकते हैं आगे कोई नजीब जैसा नहीं होगा, इस तरह की चीज नहीं होगी। शायद नहीं, शायद इसलिए भी कि हमारी भी मेमोरी, हमारी स्मृति और यादाश्त छोटी सी रह गई है। मैं एक माँ को सिर्फ ये कह सकता हूँ, हौसला रखिए। उनके दोस्तों को कह सकता हूँ, हौसला रखो भाई। मुझे पहला कॉल संभवतः इस कार्यक्रम का नीतीश ने किया था, JNU-SU की, और मुझे थोड़ा वायरल सा भी है, तो मैंने नदीम साहब से एक अगले कार्यक्रम के लिए माफ़ी मांग ली है। फ़िलिस्तीन पे एक कार्यक्रम था, लेकिन जब कभी आप इसी तरह का नहीं, कोई भी चीज़ जहां आपको लगे कि नाइंसाफ़ी हो रही है, आप बुलाइए, हम हाजिर होंगे। हमारी ताकत बहुत नहीं है, ताकत बहुत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ताकतें और छोटी छोटी ताकतों ने बहुत सारे मुल्क को बदलने पे मजबूर कर दिया। शायद हमारे यहाँ भी वो दिन जल्द आए। शायद हमारे यहाँ भी जिनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर बैठेंगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो शायद सड़कें संसद को भी रास्ता दिखाएंगी और फिर नजीब भी हमें मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। फातिमा जी, हम सब गुनहगार हैं आपके, नहीं, इस मुल्क का हर एक आदमी गुनहगार है।